नमस्कार दोस्तों, मैं पीके गुप्ता आप सभी का अपनी इन क्लासेस में दोस्तों स्वागत करता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत ही शानदार सीरीज चल रही है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किए। आज उसी प्रोसीजर को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। आई होप यू ऑल विल कोऑपरेट मी। पेन और कॉपी दोस्तों साथ ले लें, वीडियो को रोक दें, पॉज कर दें। जो जो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं सभी को साथ के साथ नोट करते रहें। हर पैटर्न के दो दो तीन तीन क्वेश्चन हैं। अगर पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं तो दूसरे को आप आगे आगे साथ साथ करने की कोशिश करें। और हमारी तरफ से कोशिश रही है दोस्तों कि हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्वेश्चन के लास्ट के ब्रैकेट में है। इससे क्या होगा कि जैसे ही आप क्वेश्चन को करके निपटेंगे दोस्तों, पता लग जाएगा। आप हमसे आगे आगे भी क्वेश्चन को करते तो आपको पता लग जाएगा कि आपने क्वेश्चन को सही किया है या कुछ गलती हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं का क्रिय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रिय मूल्य। दोस्तों 20 वस्तु नहीं लिखा मैंने, बस खाली 20 लिख दिया है। का क्रिय मूल्य को क्या लिख दिया? सीपी। 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यहां लिखा मैंने 15 का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के क्या है? बराबर। मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया। ऊपर लिखा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या हो दोस्तों? बराबर हो। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है दोस्तों प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो कितना परसेंट हुआ, और अगर लॉस हुआ तो कितना परसेंट हुआ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का बड़ा ही एक शानदार नेक तरीका है। क्या है? इस तरह का क्वेश्चन जब पूछा जाए तो सीपी को काट के तो एसपी कर देना, इस एसपी को काट के दोस्तों सीपी कर देना। मतलब सीपी है आपका 15 और एसपी है आपका 20। यानी कोई चीज आपने खरीदी 15 में है और बेची आपने कितने में दोस्तों? 20 में। प्रॉफिट हुआ है लॉस? जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या हुआ है? प्रॉफिट, वो भी कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो हमें निकालना है दोस्तों प्रॉफिट परसेंट, जिसका फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। क्या था? प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना के 100। प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए का, बटे में सीपी आ गया दोस्तों 15 और गुना में कर दिया जाएगा 100। 5 से कट जाएगा 3 बार। 100 बटे 3 को जब आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो कितना आएगा? 33 सही, 1/3। जी हाँ। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कुछ ऐसा ही है जो आपको करना है। कई बार आप दूसरे क्वेश्चन को करेंगे तो उतारने की जरूरत नहीं रहेगी, करने में ही उतारना हो जाएगा। जी ट्राई कीजिए। 40 वस्तुओं का क्रिय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आगे आगे कर सकते हैं, मैं भी कर रहा हूं। 40 का सीपी 50 के एसपी के क्या है दोस्तों? बराबर। तो क्या टर्म मैंने आपको बताया? सीपी को काट के एसपी, एसपी को काट के सीपी। यानी खरीदा है चीज को 50 में, बेचा है चीज को कितने में? 40 में। क्या हुआ दोस्तों? प्रॉफिट या लॉस? लॉस हुआ है। लॉस हुआ है। लॉस हुआ है कितने का दोस्तों? 10 का। ये लॉस नहीं पूछ रहा, ये हमसे पूछ रहा है लॉस परसेंट बताओ। कैसे निकालेंगे लॉस परसेंट का? फॉर्मूला मैंने बताया था, लॉस बटे में सीपी गुना के 100। प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट दोस्तों, दोनों में के गुना में 100 आता है, दोनों के बटे में सीपी आता है। प्रॉफिट हो रहा है तो ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं, लॉस हो रहा है तो ऊपर लॉस। तो यहाँ में लॉस हो रहा है 10 रुपए का, तो 10 बटे सीपी कितना है? 50 है, और गुना के कितना हो गया? 100। 50 से कट गया 2 बार। 10 और 2 की जो गुना होगी दोस्तों वो कितनी होगी? जी हाँ, 20%। 20% होगी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना सीख लिया। अब ऐसे 2 क्वेश्चन कर लीजिए, चाहे 10 क्वेश्चन कर लीजिए, बात एक ही है। अब हम इस क्वेश्चन के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए दोस्तों। अगला लेवल, इसी क्वेश्चन का अगला लेवल थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है। और लेवल भी ऐसा कि एक नहीं है, ऐसे 3-4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं ताकि आप बेहतर तरीके से बातों को सीख सके, समझ सके। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 144 मुर्गी बेचने पर, 144 मुर्गी बेचने पर रघु को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर क्या हुई दोस्तों? हानि हुई। तो सवाल है हमें उसका हानि परसेंट बताना है। दोस्तों ध्यान से समझना, अभी थोड़ा मैं टाइम लूंगा इस क्वेश्चन को समझाने में। आप लोगों का अटेंशन बिल्कुल बोर्ड की तरफ ही होना चाहिए। क्या मैं कह रहा हूं, मेरा एक एक शब्द आपके बिल्कुल कानों के रास्ते आपके दिल में उतरना चाहिए दोस्तों। जी, प्रॉफिट होता क्या है दोस्तों? सपोज करो मैंने कोई सामान 150 में खरीदा और 200 में बेचा। बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? अरे 150 में मैंने खरीदा, 200 में मैंने बेचा, क्या हुआ बोलो?
हाँ हाँ बोलो। जी, आपने बिल्कुल सही सोचा, सही समझा। क्या हुआ? प्रॉफिट दोस्तों कितने का हुआ? 50 का। अच्छा, अगर मैं कहूं कोई चीज मैंने 180 में खरीदी, 120 में बेची, क्या हुआ? आप बताओ। जी हाँ, क्या हुआ? लॉस हुआ दोस्तों। लॉस हुआ, हानि हुई। हानि हुई, कितने की हुई हानि? 60 रुपए की हानि। तो दोस्तों ध्यान रखना, मैं आपको दो फॉर्मूले बता रहा हूं, दो फॉर्मूले बता रहा हूं दोस्तों। अगर सेलिंग प्राइस में से, मैं अलग लिख रहा हूं, यहां नहीं लिख रहा, आप नोट कर लेना। एसपी माइनस सीपी बराबर होता है दोस्तों प्रॉफिट, और सीपी माइनस एसपी जो होता है वो बराबर के होता है लॉस के। कहने का मतलब क्या है? मैं दोबारा अपनी उसी बात पर आता हूं। मैंने कहा था 150 में खरीदा और 200 में बेचा, तो आपने बोला था ना प्रॉफिट हुआ 50 का। तो प्रॉफिट निकलेगा कैसे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, एसपी में से सीपी घटाओगे, विक्रय मूल्य बेचने की कीमत में से खरीदने की कीमत घटाओगे, तो क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट आएगा। अच्छा, दूसरा सवाल मैंने लिखा था 180 में खरीदा, 120 में बेचा, क्या हुआ? लॉस हुआ। तो लॉस का फॉर्मूला क्या? सीपी में से एसपी घटता है, 180 में से 120 घटेगा तो लॉस आएगा। अब जो मैं टर्म आपको बताने वाला हूं, दो तीन क्वेश्चन में सिखाने वाला हूं दोस्तों, पैटर्न जो है पिछले वाले पैटर्न से रिलेटेड है, लेकिन ये उसका की पॉइंट है जो मैंने आपको अभी अभी रिसेंटली बताया है। बात छोटी है, बात छोटी है, मगर है बड़ी कार्य। इस टर्म को सीखे बिना हम अगला पैटर्न नहीं सीख सकते। है मामूली सी बात, है मामूली सी बात कि प्रॉफिट होता क्या है, निकालते कैसे हैं, लॉस होता क्या है। देखो, जो हमने सीखा था इससे पहले वो प्रॉफिट परसेंट था। कैसे निकालते थे? प्रॉफिट बटे सीपी गुना के 100। प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में दोस्तों फर्क है। जो हम ये चीज जो निकालते हैं उसे निकालने का फॉर्मूला ये, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते तो प्रॉफिट आ जाता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देते तो दोस्तों लॉस आ जाते हैं। चलिए, बातें बहुत हुई इसके बारे में, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। शब्दों से ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन मुश्किल है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। उन बातों पर मत जाइए, मैं बस जोर दे रहा हूं, एम्फेसाइज कर रहा हूं इन बातों पर, ताकि आप बात को सीख सकें। क्वेश्चन कह रहा है क्या? वापिस क्वेश्चन पर आते हैं। 144 मुर्गियों को बेचने पर रघु को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुई दोस्तों? हानि। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं तो होगा लाभ, कहीं होगा हानि। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रही है? हानि। और हानि का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? हानि का फॉर्मूला ये है नीचे, सीपी माइनस एसपी बराबर है लॉस। तो कैसे करेंगे दोस्तों? 144 का सीपी माइनस 144 का एसपी बराबर है 6 का एसपी। डिटेल में बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना इस बात को। सीपी में से एसपी घटाएंगे, लॉस आ जाएगा। किसका सीपी? किसका खरीद मूल्य? अरे सौदा किसका हो रहा है? 144 मुर्गियों का। अगर इन 144 मुर्गियों की खरीदने की कीमत में से, सीपी में से इन 144 मुर्गियों के बेचने की कीमत अगर हम घटा दें तो बराबर है क्या आ जाएगा? लॉस। और लॉस कितना दिया है? 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 6 मुर्गी तो लिख दिया 6 का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर, ये निशान लगा हुआ दोस्तों आपके बराबर। अच्छा, सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ, यह एसपी है तो यहां से एसपी वाली टर्म उठकर दूसरी तरफ जाएगी। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। क्या जाएगा उधर उठकर? ये वाली नहीं। जी हाँ, 144 का सीपी बराबर हो गया दोस्तों 144, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 6, और 144 हो गया दोस्तों 150 का एसपी। अब ये क्वेश्चन कैसे बन गया? अब ये क्वेश्चन दोस्तों इस वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो हमने लास्ट लास्ट इससे पिछला सीखा था। इतने का क्रय मूल्य इतने के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अभी ऐसा ही क्वेश्चन बन गया है, ध्यान से समझना। हाँ, तो अब हमें करना क्या है? इस सीपी को काट के तो दोस्तों एसपी कर देना है, इस एसपी को काट के क्या कर देना है? सीपी। यानी कोई चीज खरीदी 150 में है और बेची 144 में, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लॉस? जी हाँ, क्या हुआ है दोस्तों? लॉस। लॉस कितने का हुआ? 6 का। हमें लॉस परसेंट निकालना है, कैसे निकलेगा? 6 लॉस आएगा ऊपर, बटे में सीपी मतलब कि 150 और गुना के क्या हो जाएगा? 100। 50 दूनी 100, 50 थी 150, 3 से कट गया 2 बार, तो दोस्तों 2 दूनी 4% का हमें इस क्वेश्चन में क्या हुआ? लॉस हुआ। थोड़ा सा, थोड़ा सा क्रिटिकल, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है,
नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमने क्वेश्चन एक नहीं, दो नहीं, तीन चार क्वेश्चन इस तरह के दिए। 19-20 कोई कमी रहेगी तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन भी करते रहें दोस्तों, सीखने के लिए लिखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है कि 200 मुर्गियों को बेचने पर रवि को 40 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। इस वाले क्वेश्चन में लाभ हो रहा है। लाभ का फॉर्मूला क्या था, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। एसपी और सीपी किसका हो रहा है, सौदा किसका हो रहा है दोस्तों, 200 मुर्गियों का। तो क्या लिखेंगे, 200 का एसपी माइनस इस 200 का सीपी बराबर प्रॉफिट बराबर कितना, 40 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी क्या आएगा 40 का एसपी, 40 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लिख दिया 40 का एसपी। अब वही बात, सीपी सीपी एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ, यहाँ कौन है एसपी, तो यहाँ वाला एसपी उठकर इधर जाएगा दोस्तों। क्या बनेगा ध्यान देना, क्या आया हमारे पास, माइनस 200 का सीपी बराबर है 40 का एसपी और माइनस के 200 का एसपी। अच्छा, यहां है माइनस 200 का सीपी बराबर है, इस 200 में से 40 गया तो दोस्तों क्या है, माइनस 160 का एसपी, माइनस से कट गया माइनस। अब क्या करेंगे दोस्तों, सीपी का बनाएंगे एसपी, एसपी का बनाएंगे सीपी। जी हाँ, 160 में कोई चीज खरीदी गई है, 200 में बेची गई है, प्रॉफिट हुआ लॉस, प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ दोस्तों, 40। तो ऊपर तो आएगा 40 बटे में सीपी यानी कि 160 गुना के 100। दोस्तों काटोगे तो आपका जो आंसर है, तो गलत है आंसर यहाँ पर दोस्तों। जी हाँ, आंसर क्या बनेगा, 40 से कट गया 4 बार, आपका जो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गलत है, इसमें आंसर 25% आंसर है। सही कर लेना, हो जाती है मिस्टेक, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसे नोट डाउन जरूर कर लें वीडियो को पॉज करके, बहुत निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हर कोई इस क्वेश्चन को नहीं बताएगा, नहीं सिखाएगा, क्योंकि इसे सिखाने में थोड़ी डिफिकल्टीज फील होती है टीचर को भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही कुछ है जिसे आप मेरे साथ साथ करेंगे। जी, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर क्या हुई दोस्तों, हानि हुई। देखो कभी होगा प्रॉफिट, कभी होगा लॉस। अच्छा, हानि का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, सीपी माइनस एसपी बराबर है लॉस। किसका सीपी, किसका सीपी, 33 मीटर कपड़े का, तो यहाँ आएगा 33 का सीपी, फिर माइनस इस 33 का ही दोस्तों क्या एसपी बराबर में लॉस, लॉस कितना है 11 मीटर का क्रिया मूल्य, यानी 11 का सीपी। अब वही टर्म एसपी एसपी एक तरफ, सीपी सीपी एक तरफ, क्योंकि यहाँ सीपी लिखा है तो यहाँ से सीपी वाली टर्म उठकर दूसरी तरफ जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ये जाएगा उधर। तो क्या है, माइनस 33 का एसपी बराबर है 11 का सीपी और माइनस में 33 का सीपी। अच्छा भैया, माइनस 33 का एसपी बराबर, ये प्लस का है ये माइनस का, जब एक टर्म प्लस हो एक माइनस हो तो आपस में रिएक्शन होता है दोस्तों, माइनस 33 में से 11 गया तो माइनस 22 का सीपी, माइनस से माइनस कट गया। अच्छा, अब क्या करेंगे दोस्तों, वही काम करेंगे, एसपी को काट के सीपी और सीपी को काट के एसपी बना। जी हाँ, जी हाँ दोस्तों, तो सीपी हमारा 33 है, एसपी हमारा 22 है, यानी 33 में हमने कोई चीज खरीदी, 22 में हमने वो चीज बेची, क्या हुआ दोस्तों, लॉस हुआ। कितने रुपए का, 11 का। तो दोस्तों लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, आपको आता ही है, ऊपर लिखा जाएगा 11 बटे में आएगा सीपी और गुना के दोस्तों 100 कर देंगे, तो आपका जो आंसर है 33 सही 1/3% आ जाएगा, पक्का आएगा, कंफर्म गारंटी है मेरी आपसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन इस तरह के किए, कहीं प्रॉफिट हो रहा है, कहीं लॉस हो रहा है, रटना नहीं पड़ेगा आपको, नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि पुरानी कहावत है, किताबों में आपने पढ़ी है, सुनी है जी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कंपटीशन एग्जाम में आप फाइट करने के लिए बैठ रहे हैं, वहां सोचने का टाइम नहीं है दोस्तों, वहां तो क्वेश्चन देखा और धड़ल्ले से सॉल्व कर दिया। ऐसा ऐसा पॉसिबल है, ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रैक्टिस
बहुत ज्यादा है, बहुत शानदार तरीके की प्रैक्टिस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ रवाना होते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक फल विक्रेता 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदता है। 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपए के 4 की दर से बेच देता है। क्या है दोस्तों, फिर से मैं बोल रहा हूं, 15 रुपए के 6 केले उसने क्या किया, खरीदे और खरीद कर ले आया। फिर 12 रुपए के 4 केले के हिसाब से उसने बेचे। मतलब इसका क्या हुआ भैया, कोई दुकानदार है, फल विक्रेता है, वो बाजार जाता है, बड़ी मंडी जाता है, वहां से सामान खरीदता है, केले खरीदता है। किस रेट में खरीदता है, 15 के 6, 15 के 6, 15 के 6। इस भाव से बहुत सारे केले खरीद लेता है, अपनी रेहड़ी को, छकड़े को, कार्ट्स को भर लेता है और लाकर फिर गली गली घूमकर आवाज लगा लगा कर बेच रहा है, 12 के 4, 12 के 4, 12 के 4। और शाम तक सारे केले बेच देता है, निपटा देता है। अब हमें और आपको ये बताना है सॉल्व करके कि इस सौदे में उस दुकानदार को, उस रेडी वाले को, उस मजदूर और मेहनती इंसान को फायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर फायदा हुआ, अगर हमें लग रहा है फायदा हुआ, तो फिर ये बताना कितना परसेंट फायदा हुआ। और अगर नुकसान हुआ दोस्तों, तो फिर हमें ये बताना है कि आखिरकार नुकसान जो हुआ वो कितना परसेंट हुआ। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ध्यान से समझना क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा दोस्तों। 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदे, 12 रुपए के 4 के हिसाब से बेच दिए दोस्तों। इसे क्वेश्चन को करने का मैं बड़ा ही शॉर्ट मेथड आपको मजेदार बताने वाला हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 चौके कितना है, 60, 12 छिक्के आया 72। जो आप ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा दोस्तों आपका सीपी। जो आप ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे, 12 छिक्के 72, ये आएगा आपका एसपी। यानी 60 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी और 72 रुपए में आपने वो चीज बेच दी। बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। 60 में खरीदा, 72 में बेचा, मेरे भाई मेरे दोस्त प्रॉफिट हुआ। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। कैसे निकलेगा, जितने का भी प्रॉफिट उसे लिखेंगे ऊपर, यानी कितना हुआ प्रॉफिट 12। सीपी आएगा नीचे, यानी कौन आएगा नीचे, 60, गुना के कर देंगे 100, 12 पंजे 60, 5 20 100। ये रहा दोस्तों आपका प्रॉफिट, कितना, 20%। आपकी आंखों के सामने आंसर लिखा हुआ। करेंगे, अरे करेंगे, करो भाई, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, ट्राई करके देखो ऐसा ही क्वेश्चन। आप शुरू करो, पीछे पीछे मैं भी आ रहा हूं। जो आगे आगे करना चाहे वो बढ़ जाए, निकल जाए, देखो ये आंसर बन रहा है नहीं बन रहा है। पीछे पीछे हम भी कर ही रहे हैं, आप हमसे पहले आंसर निकालने की कोशिश करें। 20 रुपए के 6 केले खरीदे, 15 रुपए के 4 केले बेचे। 20 चौके 80, 15 छिक्के 90, ये सीपी है, ये एसपी है दोस्तों। 80 में खरीदा, 90 में बेचा, क्या हुआ प्रॉफिट, कितने का हुआ, 10 का। और दोस्तों हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 10/80 गुना के 100। जीरो से जीरो कट गया, 100/80 8, 4 दूनी 8, 4 25 100, 25/2 का मतलब दोस्तों देखो 12.5%। खुशी होगी अगर मेरा बच्चा मुझसे पहले आंसर निकालेगा, तो जो पढ़ रहा है मेरे से, खुशी इस बात की होगी कि हाँ भाई वो सीख गया, मैंने कुछ बातें सिखानी चाहिए और उसने सीख ली और आंसर को मुझसे भी पहले निकाल दिया। जी हाँ, अगला टर्म, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आप लोगों के लिए। जी ध्यान देना, यहाँ ये पैटर्न भी क्लियर। हम यहाँ से अगले पैटर्न की तरफ रवाना होते हैं, तैयार रहिए दोस्तों। जी, 3 क्रमागत बट्टे हैं, 20%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। हालांकि ये वाला क्वेश्चन में आपको परसेंटेज टॉपिक में ऑलरेडी समझा चुका हूं, फिर भी मैं दोबारा समझा देता हूं, मेरा क्या जाता है समझाने। 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है दोस्तों लगातार, कंटिन्यू। बट्टे हैं, बट्टे को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। बट्टा होता है दोस्तों डिस्काउंट, जिसे हम क्या बोल देते हैं, छूट भी बोल देते हैं। 20%, 10%, 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य का मतलब होता है दोस्तों इक्वल, बराबर, इक्विवेलेंट। मतलब क्या है कहने का, किसी शोरूम में लिखा हुआ था 20% प्लस 10% प्लस 5% ऑफ, ये है सवाल।
आप कई बार घूमने जाएं, शॉपिंग मॉल में जाएं, किसी अच्छे शोरूम में जाएं, किसी मार्केट की अच्छी दुकान पर जाएं, तो अक्सर बाहर शीशे पे लिखा होता है। क्या लिखा होता है? A4 साइज के पेपर पे प्रिंट आउट लगा होता है। क्या? इस तरीके से 20% प्लस 10% प्लस 5% ऑफ। ऑफ मतलब ये बट्टा, ऑफ मतलब छूट, ऑफ मतलब डिस्काउंट। अब दिखने में तो दोस्तों हमें डिस्काउंट दिख रहा है 20 प्लस 10 प्लस 5, 20 और 10 30 और 5 35%। और दोस्तों ये 35% है नहीं, ये दिखावे के लिए 35 है। असल में ये 35 से कम है। ये है कितना? आप आंसर देख लो, ये है कितना? 31.6% है। जो हमें दिखने में 35 लग रहा है वो 35 नहीं है, 31 है। कैसे पता लगेगा दोस्तों? ध्यान देना, ध्यान देना। कैसे? कोई सामान 100 रुपए का है, आप निकालेंगे कैसे? 100 लिख देंगे गुना के। 20% छूट, छूट मतलब कीमत बढ़ रही है घट रही है? अरे घट रही है। 100 गुना के 20% की छूट को लिखोगे 80/100। फिर 10% की छूट गुना में लिख दोगे दोस्तों 90/100। फिर 5% की छूट तो क्या लिख दोगे? 95/100। सॉल्व कर देंगे दोस्तों। 100 से 100 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, आगे नहीं काट रहे हम। 9×8 = 72 और 95 की गुना की। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64, 0 8 और 6 14, कितना है? 6840। ऊपर की गुनाई बटे में दोस्तों क्या है? 100। एक जीरो से एक जीरो कट गए। 684/10 का मतलब हो गया 68.4। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो सामान 100 रुपए का था वो आपको मिलेगा 68 रुपए 40 पैसे का मिलेगा। 100 रुपए वाला सामान आपको इतने का मिलेगा, बाकी पैसे क्या हो गए? छूट। बाकी पैसे छूट। कितने पैसे की छूट हुई? 100 में से घटा देंगे दोस्तों कितना? 68.4। तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 6 गया तो 3, यानी दोस्तों आपकी छूट आ गई कितनी? 31.6%। उम्मीद करता हूं समझ में बात आ गई होगी। समझने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, सीखने से करने से काम चलेगा। तो हो जाइए तैयार। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऐसा ही कुछ है, ट्राई करके देखो आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। 3 डिस्काउंट है, 30 20 10। दिखने में लग रहा है 60, है कितना? निकाल के देखो, आता है आंसर या नहीं आता है आपका? मेरे पढ़ाने से नहीं सीखोगे, मेरे पढ़ाने से बस आपको तरीका पता लगेगा। सीखोगे आप खुद अपने हाथों से जब क्वेश्चन को करके देखो। निकालो, मैं भी शुरू करता हूं, आप आगे आगे चलिए, पीछे पीछे मैं आ रहा हूं। फिर टैली कर लेना, कहीं मिस्टेक तो नहीं। 100 रुपए का सामान 50 रुपए 60 पैसे में मिल रहा है, बाकी सब क्या होगी? छूट। दोस्तों इस 100 में से इसे घटाना भी है 50.6 को, वो छूट आएगी। 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 49.6 आएगा या 4 आएगा? मेरे से मिस्टेक हो गई क्या? हाँ मिस्टेक हो गई, 9 छक्के 54 या 4 आएगा जी। 49.6 आएगी, 49.6। जी हाँ। अगला पैटर्न क्या है दोस्तों? नेक्स्ट पैटर्न की तरफ रवाना होते हैं। हाँ जी। अगला सवाल है, एक कमीज का, एक शर्ट का अंकित मूल्य क्या होता है दोस्तों? एमआरपी 800 रुपए है, उस पर 20% और 15% के दो डिस्काउंट है, उसके बाद उसकी कीमत क्या होगी? कहने का मतलब है किसी शोरूम में आप गए, वहां लिखा हुआ था 20% प्लस 15% ऑफ, ऐसे लिखा हुआ था दोस्तों। आप उस शोरूम में घुस गए, अंदर चले जाते हैं, आप वहां पसंद करते हैं कपड़े, और आपको कोई शर्ट पसंद आ जाती है। आपने उस शर्ट का टैग देखा, हम देखते हैं मिडिल क्लास है भाई, कुछ भी खरीदेंगे तो पहले रेट देखेंगे, उस पर आखिरकार क्या है क्या नहीं है, हमारे बजट में है या हमारे बजट में नहीं है। तो हमने शर्ट का एमआरपी देखा, तो हमने देखा शर्ट पर कितना रेट डला हुआ था? 800। 800 रेट डला हुआ है, डिस्काउंट मिलेगा अभी काउंटर पर जाएंगे तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 20% प्लस 15%। तो आप बाहर काउंटर की तरफ लाने से पहले खुद ही हिसाब लगा रहे हो कि आखिरकार वो 800 रुपए जिस शर्ट पर रेट लिखा हुआ है, 20% और 15% के डिस्काउंट के बाद आखिरकार वो आपको मिलेगी कितने की दोस्तों? तो 800 लिखा हमने गुना के,
20% के डिस्काउंट को क्या कहेंगे? 80/100। 15% के डिस्काउंट को क्या कहेंगे? 85/100। दोस्तों काट पीट करेंगे, आपको शायद ये आंसर मिल जाएगा। पक्का मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा। कैलकुलेशन आपको करनी है, मेरा काम आपको तरीका बताने का है। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। जी हाँ, अगला सवाल, एक शर्ट का एमआरपी 800 है, वही पहले वाला क्वेश्चन है दोस्तों। दो डिस्काउंट के पश्चात वो कितने में मिल जाती है? 544 में। अगर सेकंड वाला डिस्काउंट 20% हो तो पहले वाला डिस्काउंट कितना था? कभी प्राइस पूछ लेता है, कभी डिस्काउंट पूछ लेता है। कह रहा है 800 वाली जो शर्ट है, दो डिस्काउंट मिले, पहला डिस्काउंट फिर दूसरा डिस्काउंट, और दो डिस्काउंट के बाद कितने में मिल गई? 544 में। कह रहा है यदि दूसरा वाला जो डिस्काउंट है, ये वाला डिस्काउंट था 20%, तो पहले वाला डिस्काउंट कितना था, ये हमें बताना है। 800 वाली शर्ट 544 में मिल गई। दोस्तों कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। 800 की शर्ट है, ठीक है, गुना में कितना परसेंट डिस्काउंट नहीं पता, हमने x परसेंट लिख लिया, तो x/100 आ गए हैं, ठीक है, गुना में 20% का डिस्काउंट है तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 80/100 बराबर दो डिस्काउंट के बाद शर्ट आई कितने में? 544। दो जीरो से दो जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गई, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो x महाराज रहेंगे यहीं, x यही रहेगा, बाकी सारा सामान उठकर जाएगा दूसरी तरफ। 544 ऐसे कैसे लिख दिया? गुना में, नीचे की चीज जाएगी ऊपर, ऊपर की चीज जाएगी नीचे। 8/10 है तो यहाँ क्या हो गया? 10/8। यहाँ क्या लिखा हुआ? 8, तो गुना में 1/8। दोस्तों काटा, 8 छिक्के 48, अठू अठू 64। आगे काटा, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 17 बार, 2 से कट गया दोस्तों 5 बार, 17 पंजे कितना है? 85। दोस्तों x की वैल्यू आई है 85, यानी कि इस x की जगह में क्या लिखना है? 85। अगर x की जगह 85 लिख दिया, x की देखो यहाँ 80 लिखा है, 80 का मतलब डिस्काउंट कितना है? 20%। अगर यहाँ 85 लिख दें तो मतलब डिस्काउंट कितना हुआ दोस्तों? 15%। जी हाँ, नोट कर लेना, काम आएगा बहुत जोर से। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल दोस्तों क्या है, सुनिए, समझिए और ध्यान दीजिए। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि परसेंट बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और ये इतना शानदार क्वेश्चन है कि कम से कम इसमें 5-7 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। गारंटी मेरी है, सिखाऊंगा पांचों सातों को, बिल्कुल लिख के रख लेना पहले कि यहाँ पे पहले बोल दिया तो सिखा के ही मानेंगे, एक एक बार में ही सिखा देंगे। अगर आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, किसी भी दुकान पर जाते हैं दोस्तों, आजकल डिस्काउंट का ट्रेंड है, लोग पहले लिख कर रखते हैं बाहर 10% छूट, 20% छूट, 50% छूट। अरे बाप का माल है क्या? वो पहले ही रेट उतना बढ़ाकर लिख देते हैं। वो ये नहीं कि भलाई कर रहे हैं, हाँ जी, आपके लिए हमारे लिए नहीं, उन्होंने पहले ही 9 की चीज के 100 रुपए लिख रखे हैं, रेट बढ़ा बढ़ा कर लिख रखे हैं उस हिसाब से कि मोटा मोटा डिस्काउंट देने के बाद मॉल्स में चले जाओ, लिखा रहता 80% डिस्काउंट, 90% डिस्काउंट। वो 500 की पैंट के 5000 लिख कर रखते हैं पहले। ले लो डिस्काउंट, कहां तक लोगे? घटाओ, कहां तक घटा सकते हो? तो डिस्काउंट जो मिलता है वो किस हिसाब से मिलता है? दुकानदार बड़ी चालाकी से उसमें पहले ही टैग लगा देता है, अपने हाथ का मैनुअल या मशीन से रेट बढ़ाकर लिख देता है, लेते जाओ डिस्काउंट। तो इस दुकानदार का क्या नियम है? ये करता है दुकानदार, अपने सामान पर जितने का सामान आया क्रय मूल्य से 30% रेट क्या करता है? बढ़ाकर लिख देता है। इसका नियम है कि सामान जितने का भी आया, हर सामान 30% कीमत बढ़ाकर लिखनी है। हमारे लोकल में तो दोस्तों डबल ही लिखते हैं, ट्रिपल ही लिखते हैं। हो सकता है दिल्ली से उसका सामान 200 का आ रहा होगा, रेट डाल देगा 500, घटाओ, कहां तक बार्गेनिंग कर सकते हो? जी हाँ, इसका नियम है कि क्रय मूल्य से 30% रेट बढ़ाकर लिख देता है, फिर उस लिखे हुए रेट पर, अंकित मूल्य एमआरपी पर कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए 20% की क्या देता है? छूट। तो हमें यह बताना है इस सौदे में उसे प्रॉफिट हुआ या इस सौदे में उसे लॉस हुआ। अब दिखने में तो ये लग रहा है रेट बढ़ा के लिखे 30%, 20 दे दी छूट, प्रॉफिट हुआ 10%, लेकिन हमारा आंसर 10 तो नहीं है, हमारा आंसर तो दोस्तों 4% है। अब ये 4% आएगा कैसे, ये सीखने वाली बात होगी। दोस्तों ध्यान से समझना, 3 शब्दों का खेल है। एक है वृद्धि परसेंट, दूसरा है छूट परसेंट, और तीसरा है दोस्तों लाभ या फिर हानि परसेंट। इन 3 बातों में से एग्जामिनर
हमें कोई सी भी दो बातें देकर हमसे तीसरी बात पूछ सकता है। तो ये सवाल में तीन में से दो बातें क्या दी हुई हैं? क्रिया मूल्य पर 30% रेट बढ़ाकर लिख रहा है। वृद्धि परसेंट दी है दोस्तों, वृद्धि परसेंट दी है, कितनी दी है? 30%। छूट दी है, छूट कितनी दी है? 20%। पूछ के आ रहा है प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बताओ, लॉस हो रहा है तो लॉस बताओ। देखते हैं दोस्तों, इसका मतलब ये हो कि सामान दुकानदार अगर लाया 100 रुपए का, थोक मार्केट से दुकानदार अपनी दुकान पर बेचने के लिए कोई सामान मान के चलते 100 रुपए का लाया, तो रेट बढ़ाकर लिखना है 30%। 30% जो रेट बढ़ाकर लिख रहा है, उस 30% को दोस्तों कहेंगे हम 130 बटे में 100। 30% रेट बढ़ाकर लिख रहा है, इसे क्या कहेंगे? 130 बटे में 100। फिर 20% की दे रहा है छूट, छूट का मतलब कम कर रहा है, कम। 20% की छूट को क्या कहोगे? 80 बटे 100। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर यहाँ 10% छूट होती तो मैं 90 बटे 100 लिखता, 40% छूट होती तो 60 बटे 100। अरे दोस्तों कैलकुलेशन कर देंगे, कुछ नहीं करना है। 100 से कट गया 100, दो जीरो से दो जीरो, 13 अट्ठे आ गया दोस्तों 104। अगर यहाँ सॉल्यूशन 100 से आए फालतू, 100 से आए ऊपर, फालतू ज्यादा, तो क्या हुआ? लाभ। 100 का सामान 104 में बिका है। अगर आए 100 से कम तो हुई है हानि। लाभ कितना? जितना 100 से एक्स्ट्रा है ऊपर ऊपर का उतना लाभ। हानि कितनी? 100 से जितनी भी नीचे नीचे कम कम है उतने की हानि। तो इस सौदे में उसे क्या हुआ है दोस्तों? 4% का लाभ हुआ है। अगर अगर ये सवाल देखो क्या है हमारे पास, 4% का लाभ आया। बात को समझना भी, थोड़ा सा मैं इसे और एक्सपेंड कर रहा हूं। अगर यह क्वेश्चन में होता कीमत बढ़ाकर लिखता है 40%, छूट वही है 20%, अब कैसे होगा? 100 गुना के 140 बटे 100 गुना के 80 बटे 100। 100 से 100 गया, दो जीरो से दो जीरो, 14 अट्ठे 112। क्या हुआ दोस्तों? 12% का लाभ। क्या हुआ? 12% का लाभ। मैं आपको दो सवाल और सिखाऊंगा इसी में ही, ताकि फिर आप अगले सवालों में मुझे थोड़ा सा चेन दें, आप आगे आगे करें। मैंने क्या बताया? तीन शब्द हैं, कीमत बढ़ाना, छूट देना, लाभ या हानि। तीन में से एग्जामिनर आपको दो शब्द दे देगा भैया, दो, तीसरा पूछ लेगा। मानो ये 40 हमें नहीं दिया, कैसे बनेगा सवाल? कि दुकानदार सामान की कीमत कितनी बढ़ाकर लिखे, दुकानदार सामान की कीमत कितनी बढ़ाकर लिखे, कि अगर उसे 20% छूट भी देनी पड़े तो 12% का क्या हो? लाभ। वृद्धि परसेंट पूछ रहे हैं, कुछ नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 100 लिखा, कीमत कितनी बढ़ाकर लिखी हमें नहीं पता, x बटे 100। छूट दी है 20%, 80 बटे 100। 12% का लाभ हुआ, यानी 100 वाला सामान कितने में बिका? 112 में। 100 से गया दोस्तों 100, जीरो से गई जीरो, किसकी वैल्यू निकालनी? x की। 8/10 जब उधर जाएगा तो 10 ऊपर 8 नीचे, 8 से कट गया 14 बार, 14 और 10 की गुणा कितनी है? 140। इस x वाली जगह मुझे लिखना है 140। अगर 140 लिखूंगा तो कीमत कितनी बढ़ाई है? 40%। नहीं आई बात समझ में? आ गई? फिर से समझना भाई, फिर से समझना। देखो हमने इस सवाल में क्या क्या सीखा। हमने इस सवाल में वृद्धि परसेंट दे रखी है, छूट परसेंट दे रखी है, लाभ या हानि सीखा। अभी अभी दूसरा टर्म क्या सीखा? छूट और लाभ हानि देकर वृद्धि परसेंट। अब तीसरी बात मैं आपको छूट निकालनी बता रहा हूं। मान लो 20 नहीं दे रखा है, क्वेश्चन मार्क कह रहा है दुकानदार हर सामान पर 40% कीमत बढ़ाकर लिखता है, अब उस पर कितने परसेंट की क्या दे? छूट दे। छूट कितनी दे? ताकि 12% का लाभ। पहले यहां एक्स रखी थी, अब यहां एक्स रख देंगे। नथिंग, कुछ भी नहीं। कैसे होगा दोस्तों? दुकानदार का सामान 100 में आया, 40% कीमत बढ़ाकर लिखी, मतलब 140/100। छूट कितनी दी? x/100 बराबर 112। 100 से गया 100, जीरो से गया जीरो, x निकालना है। 14 और 10 इधर जाएगा, 10 जाएगा ऊपर, 14 जाएगा नीचे, 14 अट्ठे 112, 8 जाएंगे, कितना आ गया? 80। x की जगह 80 लिखने का मतलब समझ गए ना? यू बेटर अंडरस्टैंड। कितना है भैया? 20%। 20%। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना मेरे भैया, ध्यान देना। हो जाएगा। दुकानदार क्रिया मूल्य से 40% कीमत बढ़ाकर लिखता है, फिर 30% छूट देता है। करके देखो, अरे करके तो देखो, तभी तो सीखोगे। करो।
और यही आया 98। सॉल्यूशन 98 आया, मतलब 2% का लॉस। शाबाश। आगे बढ़ते हैं मेरे भैया, आगे चलते हैं, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, करा नहीं रहा हूं, एक दुकानदार अपने ही सामान की कीमत कितने परसेंट बढ़ाकर लिखे, क्या निकालना है, वृद्धि परसेंट, ताकि 15% छूट दे, 2% का लाभ हो। करो, सिखाया तो है मैंने। अब वृद्धि पूछ लेगा, आगे एक आधा सवाल बाद आएगा छूट पूछ लेगा। मैं आपको तीनों ही बातें सिखा चुका हूं पहले। बता रहा हूं, नहीं बता रहा, देख लेना, 20% आंसर आएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। ये भी वही चीज है, कह रहा 40% कीमत बढ़ाकर लिखता है, अब कितने परसेंट की छूट दे ताकि 12% का क्या होगा। ये तो अभी अभी हमने किया, ये 20% छूट आया था। कैसे करेंगे, 100 गुना के 140 बटे 100 गुना के x बटे 100 बराबर के कितना दोस्तों, 112। x की वैल्यू निकाल देंगे। इसका नेक्स्ट टर्म ध्यान दीजिए क्या है, ये सीखने वाला क्वेश्चन है भाई, ये सीखने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कह रहा दुकानदार वस्तुओं पर 20% छूट देकर 28% लाभ कमाता है। भैया ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो, तीन चीजें होती हैं, एक होता है वृद्धि परसेंट, दूसरा होता है छूट परसेंट, तीसरा होता है भैया लाभ या हानि परसेंट। होता है नहीं होता है। मैंने आपको एक बात बोली अभी थोड़ी देर पहले कि तीन चीजों में से दो चीजें देगा, दो चीजें देगा, कोई सी भी दो दे देगा, तीसरी पूछ लेगा। बता सकते हैं ना, अगर इस वाले सवाल में, इस वाले पैटर्न में कोई भी दो चीजें पता हो तो तीसरी निकाल सकते हैं। जी हाँ, निकाल सकते हैं, अभी अभी सिखाया है मैंने और आपने निकाल के भी देखा है। क्या दिया है, 20% क्या देता है, छूट, 28% क्या होता है, लाभ। अब मेरे भैया आप ये बताओ, इन दोनों चीजों की मदद से क्या हम निकाल सकते हैं कि आखिरकार उसने रेट कितना बढ़ा रखा है। अरे बोलो, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भैया, 100 का सामान लिया, कितनी कीमत बढ़ाकर लिखी, x बटे 100, 20% की छूट दी, 80 बटे 100, 28% लाभ हुआ, 128। 100 का सामान 128 में बिका, 100 से कट गया 100, जीरो से कट गया जीरो, x निकालना है, 8 बटे 10 उधर गया, 10 ऊपर 8 नीचे, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 16 दही की कितना है दोस्तों, 160। यानी हमें पता लगा कि दुकानदार ने कीमत कितनी बढ़ा रखी है, 60%। यहां तक क्लियर, अरे यहां तक क्लियर, क्लियर। अब कहता है आगे, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 640 हो तो उसका खरीद मूल्य बताओ। जो बात हमने सीखी थी वो यहां तक खत्म, अब यहां से नेक्स्ट लेवल शुरू। इस सवाल का नीचे वाली लाइन अगले लेवल की, ध्यान से समझना। 60% कीमत बढ़ाकर लिखता है, इसका मतलब हो गया कि कोई सामान दुकानदार लाया है 100 का एमआरपी, सॉरी, लाया है दुकानदार अगर सामान 100 का तो कीमत बढ़ाकर लिखेगा 60% ज्यादा, मतलब कितना रेट डाल देगा, 160। 60% कीमत बढ़ाकर लिखता है, मतलब 100 का लाया तो 160 उसे रेट डालना है। अब होता क्या है दोस्तों, इस लाइन में हमें सीपी देकर एमआरपी पूछ लेता है या एमआरपी देकर सीपी। इसने में 640 दिया है, बोलो क्या दिया, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी, इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित का मतलब जो उसपे छपा पड़ा है, आप किताब लेने जाओ उस पे जो रेट डले होते हैं उसे एमआरपी बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। तो कह रहा रेट डला हुआ है 640, 640 क्या दिया है, अंकित मूल्य। तो दोस्तों इस अंकित मूल्य के नीचे लिख देंगे 640। अंकित मूल्य देकर क्रिया मूल्य पूछेगा या क्रिया मूल्य देकर अंकित मूल्य। क्या दिया है 640 हमें, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य दिया तो अंकित के नीचे लिख दिया, और लिखने के बाद ये चेक करना है मेरे भैया कि ये इसका कितना गुना है। 640 160 का कितना गुना है, 4 गुना। 160 चौके 640, अगर ये 4 गुना है मेरे भैया तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, 4 गुना। 100 चौके कितना होना चाहिए, 400। 100 चौके कितना होना चाहिए, 400। 400 आपका आंसर है। अगर इस सवाल में ये कह देता, अगर इस सवाल में कह देता कि खरीद मूल्य 500 रुपए है, अंकित मूल्य बताओ, अगर यह 500 दिया होता तो 500 को कहां लिखते, खरीद मूल्य के नीचे। हम देखते 100 का कितना गुना है, 5 गुना। तो इधर 160 का भी क्या करते दोस्तों, 5 गुना। 160 का 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा,
800 आ जाएगा, 800। आगे देखते हैं दोस्तों ऐसा ही एक और सवाल, एक और सवाल हम ऐसा ही देखते हैं जी। दुकानदार 15% छूट देकर 19% लाभ कमाता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, करके देखना, करके देखो, मजा आएगा, करो करो करो। 3 शब्द बोले मैंने, वृद्धि परसेंट, छूट परसेंट, लाभ परसेंट। 15% छूट देता है, 19% लाभ होता है, वृद्धि निकलेगी, निकलेगी भैया 100 गुना x बटे 100 गुना के 85 बटे 100 बराबर 119। 100 से कट गया 100, x निकालना है, 100 ऊपर 85 नीचे, 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, 5 से कट गया 20 बार, 20 सत्ते कितना आ गया 104। मतलब 140 का मतलब उसने रेट कितने बढ़ा रखे 40%। हमने यहाँ लिखा सीपी, यहाँ लिखा एमआरपी, मतलब 100 का अगर कोई सामान आया तो रेट डालता है 40% बढ़ाकर 140। अच्छा, सामान का क्रय मूल्य अगर कितना हो 450, तो हमें एमआरपी बताना, हमने देखा इसका कितना गुना है, ये इसका 4.5 गुना, तो 140 का भी हमने क्या करना है 4.5 गुना कर देंगे। जब आप इसका 4.5 गुना करोगे दोस्तों कितना आएगा 630 आएगा, पक्का आएगा, जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके भी नोट कर लेना आप इस सवाल को। अगला सवाल क्या है, ऐसा ही सवाल है, दुकानदार वस्तु पर 10% की छूट देकर 17% लाभ कमाता है। हाँ, अब ये थोड़ा अलग है, हटके समझना भैया, पहले हम इतने को ही सॉल्व करेंगे। 3 शब्द हमने लिख दिए अपनी याददाश्त के लिए, वृद्धि परसेंट, छूट परसेंट, और यहाँ लाभ या हानि परसेंट, लाभ भी दे सकता है दोस्तों, हानि भी दे सकता है। 10% की छूट देता है और 17% लाभ कमाता है, वृद्धि परसेंट निकल जाएगा, हाँ ना तो करो, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मेरे भाई, 100 गुना के x बटे 100 गुना के 90 बटे 100 बराबर 117। 100 से 100 गया, 0 से 0, x निकालना है, 9 बटे 10 इधर गया, 10 ऊपर 9 नीचे, 9 से कट गया 13 बार, 13 दाई के 130, यानी हमें पता लगा दोस्तों रेट बढ़ा रखे हैं उसने 30%। अब अगला सवाल शुरू यहां से दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, ये रेट बढ़ा रखे 30%, मैं दोबारा लिख रहा हूं, वृद्धि परसेंट, छूट परसेंट और लाभ या हानि परसेंट। रेट बढ़ा रखे इसने 30%, हमें पता लगा, अभी अभी निकाला हमने। अब कह रहा है यदि छूट वो कितनी दे दे 20%, 10% छूट देता है दुकानदार। आप कई बार दुकानदार से अड़ जाते हो, नहीं भाई 10 नहीं 20 लगा लो, तब तो मैं लूंगा, सामान पसंद कर लेते हो। कई बार दुकानदार दे देता है, कई बार दुकानदार जिद पर अड़ जाता है, एटीट्यूड में आ जाता है, नहीं देता। कई बार दे देता है, कई बार नहीं देता। हम ग्राहक हैं, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिस्काउंट मिल जाए, कहीं 10 मिल रहा है तो 10 की जगह 15 मिल जाए, 20 मिल जाए। तो यहाँ फोर्स किया है कस्टमर ने कि भी डिस्काउंट 10 की जगह कितना लगाओ 20%। तो फिर बताना लाभ होगा या हानि होगा, निकल जाएगा। दो सवाल बना दिए। अब हमारे पास क्या है, वृद्धि परसेंट है 30%, छूट है 20%, लाभ या हानि बताना, हो जाएगा ना। कैसे होगा, 100 गुना में 30% की वृद्धि 130 बटे 100, 20% की छूट 80 बटे 100, 100 से गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 13 अट्ठे कितना है 104, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना है दोस्तों 4%। आगे, अरे आ गया भाई आ गया। ऐसा ही ये सवाल है, दुकानदार 20% छूट देकर 12% लाभ कमाता है। अब छूट 20 की जगह अगर कितनी कर दे दुकानदार 10%, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताना है। करके देखो क्या आंसर 26% आता है या नहीं आता है, ट्राई कीजिए, ट्राई करो भाई, ट्राई सभी, और जल्दी से आंसर निकालो। निकाल लिया तो आप सीख गए, आप बेहतर कर रहे हैं। नहीं सीखे, नहीं निकाल पाए तो आपको इस टाइम को दोबारा देखने की जरूरत है। करो ट्राई।